साधु है वो तो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर ही साधु बन के आ गया। ऐसा रूप वाला साधु तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, क्योंकि तेज झपटा नहीं, क्योंकि आप नगन बैठी है। हीरादासी ने कहा साधु सिंह की माता तुम नगन अवस्था में बैठी हो, फिर साधु को पता कैसे चला कि तेरी माता नगन बैठी है? अगर भिक्षा देना है तो उसी नगन अवस्था में आके भिक्षा देंगे। वो तो कोई साक्षात परमात्मा है जो आपको बुला रहा है इसी, क्योंकि सतवंती थी और माता ने कहा कि ये कोई करामाती संत है जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। इसके बाद साधु माता भी खड़ी हो गई नगन अवस्था में और थाली में भिक्षा रख ली साधु माता ने और चली गई। जैसे नगर बैठी थी वैसी की वैसी साधु माता ने भिक्षा थाली में रख के नगनी चल गई। वो दृष्टि पड़े तो श्राप दे दो इसको, मैं इसको श्राप दे दूंगा। लेकिन माता एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी उल्टी हो गए सतवंती के सत के सामने। भगवान विष्णु भी सत के सामने रुक सके नहीं और उल्टा मुंह फेर के खड़े हो। साधु कहते कि महाराज, साधु माता बहुत ही नगन अवस्था में वो तो सिर के केस खड़क के भगवान उल्टा। भगवान कहते माता साधु धने तो मारे ताई छड़ ली हो रही, मैं तो छड़वा आयो और उल्टो मुझे छड़ लियो था। इस प्रकार से मैं आपके आंचल में अवतार दूंगा। माता बचनों में आ गया तो आऊंगा, तेरे अवतार भी आऊं, पर आपको मेरी एक बात जरूर माननी पड़ेगी साधु गुजरी। आऊंगा तेरा पुत्र बन करके, लेकिन मेरे वचनों को मानना पड़ेगा। साधु ने कहा कि प्रभु बताओ कौन सी बात है जो मेरे से कहना चाहते हैं, जो आप कहेंगे उसको मैं मानूंगी। आप पुत्र बन के आओगे तो मैं बात को नहीं मानूंगी क्या? मानूंगी, जरूर मानूंगी। भगवान बोले कि साधु गुजरी इन सारे बगड़ाउतों को खत्म करेंगे हम, सारे बगड़ाउत मारे जाएंगे। जबकि पृथ्वी पे कोई ये नहीं सोचता था कि बगड़ाउतों के ऊपर कोई विजय पा जाएगा, लेकिन भगवान ने वही बोल दिया कि साधु गुजरी सारे बगड़ाउत मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गोठा में तू अकेली रह जाएगी, गोठ थारी उजड़ हो जाएगी। जब मैं तेरे आंचल में आऊं साधु गुजरी ये वचन मान ले मारो। बड़द रो, मैं ऐसे बड़द खेल नहीं दिखाती। नेवाजी ने कहा कैसे दिखाओगी? कि मैं बीड़ा जला करके घुमाती हूं, बीड़ा फेरती हूं मैं पहले।
जोड़ी ताने दरबाजा रे राम करे तो लाई के हार जोड़ी ताने दरबाजा रे दरबाजा रे जोड़ी ताने दरबाजा रे जोड़ी दरबार की इसी प्रकार से काल का देवी विष्णु भगवान ने बजोरी गाजरी का रूप धारण करके सवाई भोज को छड़ने के लिए भेजी, लेकिन उसको भी दान दे करके रवाना कर दिया। विष्णु भगवान सोचने लगे कि अब क्या करूं मैं, बगड़ाउतों को तो छड़ूंगा, क्योंकि बगड़ाउतों के 24 वर्ष नजदीक आ गए, फिर ये मेरे भगत हैं, शिव जी के भगत हैं, तो इनको तो बैकुंठ पहुंचाना है। विष्णु भगवान ने कहा कि इन भक्तों को बैकुंठ ले जाएंगे, तो ले जाने का उपाय किया। काल का देवी भेजी बजोरी कांदरी का रूप धारण करके, तो उसको भी माया दे के रवाना कर दिया बगड़ाउतों। फिर भवानी को बुलाया और भवानी से कहा कि दुर्गा, अब तुम्हें बगड़ाउतों को छड़ने जाना है, क्योंकि उनका समय नजदीक आ गया। किसी के छड़ने में आए नहीं, और पांडव को छड़ गई थी और कंकाली भाटन बन करके जगदेव पवार को छड़ गई थी। पार्वती बन करके तू भस्मासुर दाना को छड़ गई, और रानी जमंती बढ़ करके तू बगड़ाउतों को छलने जा, ये मेरा हुक्म है। उनके छलने का समय आ गया, और तुम्हें गुनाहगार दुश्मन भी है। बगड़ाउ तेरे दुश्मन है दुर्गा, उसको क्यों नहीं छलती? रावण को छल के आ गई, कौरव पांडव को छल के आ गई, पार्वती बढ़ के भस्मासुर दाना को छल, कंकाली बढ़ के जगदेव पवार को छल गई, और ये बगड़ाउत तेरे बैरी है, तेरे दुश्मन है। भगवान ने याद दिला दी। दुर्गा ने कहा कि मेरे बैरी नहीं है तो मेरे भक्त है, मेरे बलि चढ़ाते हैं। अरे तू भूल गई दुर्गा, ये तेरे दुश्मन है बगड़ाउत 24 भाई, इसको पृथ्वी से हटाना पड़ेगा। प्रभु मेरे भक्त हैं, याद कर मालिन उस दिन को जो नौलखा बाग में बैठे थे ये, और तू मैं तेरे लिए माला लेके मालिन आती थी, और तेरे नाम की माला इन बगड़ाउतों ने पहनी थी, याद कर लेते। सवाई भोज ने पहनी थी, जब तुमने प्रण लिया था, वचन दिया था कि 24 की रुंड माला में पहनूंगी। अब मौका आ गया जिसका प्रण पूरा करना पड़ेगा, 24 की रुंड माला गला में पहननी पड़ेगी तुम्हें, और इस पृथ्वी से इनको हटा दे। तब दुर्गा बोली कि प्रभु मुझे वचन याद आए, अब बगड़ाउतों का हटा के रहूंगी, इस पृथ्वी से रहित कर दूंगी बगड़ाउतों को, और उनका नाम अमर भी करना पड़ेगा। दुर्गा, भगवान ने कहा कि वे मेरे भक्त हैं, तेरे भी भक्त हैं, पृथ्वी से हटाना है और बैकुंठ ले जाना है। उनका नाम पृथ्वी पे जब तक चंदा सूरजा रहेंगे, बगड़ाउतों का नाम भी अमर करना पड़ेगा। परंतु उनके पीछे की पीढ़ियों को कौन सुधारेगा भगवान? जब बगड़ाउतों के गुंड माला गोठा नगरी को उजाड़ के ख कर दूंगी मैं, तो पीछे का क्या होगा बगड़ाउतों का? जब भगवान ने कहा कि दुर्गा चिंता मत कर, तेरे बाद बगड़ाउतों को हटाएगी, उसके बाद मैं खुद संभालूंगा बगड़ाउतों की पीढ़ी। तब भाई ने कहा कि पंडित जी मेरी बात सुन लो, लगन देने जा रहे हो? कि हाँ भाई साहब, कि तुम लगन तो देने जा रहे हो, लेकिन दोनों कान खोल के सुन ले मेरी बात। नाई ब्राह्मण से बोली बसंती बाई, लगन देना ब्राह्मण पंडित महाराज तो उस जगह देना, एक बाप के 24 बेटा हो गया, एक बाप के 24 बेटा हुए, जे मंगलो हाथी होवे, जी के शंकर की सेवा हो, और बूढ़ी घोड़ी होवे, और सवाई भोज को नाम को होवे।
जिसको मेरा लगन दे के आना। अगर आप कहीं राजा को लगन दे करके आ जाएंगे तो उसके साथ में मर जाऊंगे पर परणूंगी नहीं। मिला दीजो भोला ना परनो कोई मन भोज मिला दीजो। इतनी दूर से उसे क्यों पता चला कि 24 भाई जेमगड़ो हाथी बोड़ी घोड़ी वो कोई साधारण भाई नहीं। और सवाई भोजा जी महाराज ने कहा कि लेवा वो रजपूतनी है, हम गोठा के गुजर है। वो रजपूतों की बाई है, हम गोठा के गुजर है। बात बिगड़ जाएगी, रजपूत और गुजरों में बात बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से सवाई भोज दरबार ने नेवाजी से कहा, भाई साहब इस लगन को ले लो। नेवाजी ने कहा कि भैया लगन को तो ले ले, तू होगा जो देखा जाएगा। सवाई भोज ने मन में विचार किया कि लगन लेंगे तो बैकुंठ का रास्ता जाएगा, क्योंकि लगन ले लिया तो भारत तो तैयार होगा, लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि राजपूतों की बाई।
फिर नेवाजी ने कहा, अरे दादा भोजा, लगन तो ले लेंगे हम और लगन को राणा को दे देंगे, राणो तो रजपूत है, अपनो धर्म भाई भी। दादा भोजा, अरे लगन ले ले और राणा को दे देंगे क्योंकि धर्म को पाई है, रजपूतों में चली जाएगी वो। और दूसरी बात यह है, दादा भोजा, नेवाजी बोले कि दादा भोजा, दूसरी बात यह है कि अगर राणा जी की शादी करवा देंगे, राणा जी के पुत्र नहीं, 7 ब्याह राणा जी पढ़ चुके, 7 के एक पुत्र नहीं, और 80 बरस को डोकरो तो राणा जी तो नेवाजी ने कहा कि उनके ये शादी करने से फायदा है, अगर भगवान की मर्जी हो जाए, ये भाई उसके घर में चले जाए तो पुत्र हो जाएगा, तो राज गद्दी को मालिक हो जाए और राणा जी को नाम भी चले जाएगा, जितना धन खर्च होगा हम लगा देंगे। पंडित ने कहा कि भाई ठीक है, लगन तो देना है, यही तुम शादी मर्जी पड़े जिसके यहाँ करो, हमारे क्या है। तो बेचारो पंडित तो सवाई भोज 24 भाइयों से बाता कर रो, तो भाई यो लगन है, माँ की भाई ने भेजो, ऐसा सब बाता कर रो, तो नाए तो वहां से निकल पड़े इधर को, तो चलो तो नाए कि जाएंगे और राजा की भाई पूछेगी कि 24 भाइयों को लगन दे के आए, तो सरदार बताओ क्या है, तो नाए तो मारे जाएंगे। तो ब्राह्मण तो बात कर दो और नाए गोठा में निकल गया। बगड़ावतों के सारे सैलान देखने चले गए हो, तो बगड़ावतों के सारे सैलान देखा गोठा के अंदर घोड़ा घोड़ी मल बाबा जी की जमा, क्योंकि सदा व्रत बांधते थे बगड़ावत। तो जितने बाबा जी थे, महाराज थे, साधु थे, रोजाना जावे और भोजन करके वापस जावे आवे, तो सब साधु संता ने सोचो कि आप जाने आने में कई फायदे हुए पर दुख, तो गोठा में रहने लगे, भोजन तो यही मिले। तो रोजाना गोठा में रहते बाबा जी की जमात सारी, और बाघ जी की सारी रानी भी वहीं देखी। ब्राह्मणों ने 12 रानी, बाघ जी महाराज, गाया भैंसिया ऊंट दोनों गांव दरवाजे, बगड़ावतों का महल का बाघ जी महाराज के जिसके सोने के किवाड़ लगे हुए थे, और शंकर भगवान की सेवा ये देखकर पंडित से कहने लगा कि ऐसा लड़का है भैया। नाई बोलो देख कर क्या कि ब्राह्मण से काई बोलो कि भैया जो सामने बैठो लड़को सवाई भोज, ऐसी सूरत है इसकी कि चंद्रमा को चीर के निकले हो। सारे बगड़ाव इतने सुंदर थे कि सवाई भोज आगे रह जाए और कोई पीछे बगड़ाव रह जाए, जो पीछे हाड़ो आगे चले जाए तो किसी को पता नहीं कि भोजो नेवो मारावत बारावत तेजो जी सेजो कौन सो, एक सुगंध हुनयार के देश और रहन सहन एक जैसे थे राजा रजवाड़े की। इस प्रकार से भाई साहब को जन्म से ही मेलों में रहती है। ब्राह्मण बोले कि भाई है तो राजा रजवाड़ों की तरह, जिसने सारा सलान बता देंगे, भाई पूछेगी तो। बगड़ावतों ने नायक ब्राह्मण को स्नान कराया। सवाई भोज ने कहा ब्राह्मण महाराज पति स्नान करो, तो स्नान करवाया, उनको कपड़े पहनाए, महाराज को एक ढोबा भर के सोने की मोहर दी। जब ढोबा भर के ब्राह्मण महाराज को दे रहे थे तो नाई ने तो पहले झोड़ी फाड़ दी कि एक अपन को भी मिलेगा। एक ढोबा नाई को दिया, एक ब्राह्मण को दिया, और नाई तो बहुत खुश हो गया कि भाई रोजाना ब्याह में देता रहो, इतना ढोबा भर भर के मिले तो मेरे तो मजा आ जाए, हम तो लखपति हो जाए, एक ब्याह रोजाना तो लगन भेज मास। अरे सो दातार भी सवाई भोज जिसो रोजाना मिला, तो लगन तो ले लियो सवाई भोजा ने और ब्राह्मण को दक्षिणा दी। अब 24 भाई खड़े हो गए मंगली चौधरी से लगन हाथ में लेके और साइंडिया तैयार कर ली। और दिन तो घोड़ा घोड़े पे बैठ तो राजा भोज 24 पकड़ाओ, लेकिन उस दिन तो 24 भाइयों ने 24 साइंडिया ऊंटड़ियां तैयार कर दी और 24 पकड़ाओ। दूसरे दिन नाई ब्राह्मण सबको लेकर के साथ में राणनगर के रास्ते चले गए, साथ में नाई ब्राह्मण भी ले लिया और साइंडिया पे सवार हो गए। और
जा पहुंचे, जा करके राणा जी से मिले और राणा जी से कहा कि साहब आपके दरबार में हम तो लगन लेके आए। बगड़ाऊ तो ने कहा कि हम लगन लेके आए राणा जी आपके दरबार में। राणा जी ने नेवाजी कहने लगे, राणा जी ने नेवाजी से कहो कि भाई नेवा क्यों मजाक करे रे, मारी 80 साल की मारी उम्र है, तुम्हारो लगन ले कटे से आ गया। नेवाजी कहते ही नहीं राजा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच आपका लगन लेके आए हैं। राणा जी ने सोचा कि भाईला बगड़ाऊ
बगड़ाउतों ने इतना जेवर बनाया भाई ये सब आ जाएंगे, हलचल मत करो, हम भी कथा सुनाएंगे, इनको सुनो। जो फिर राणा जी आ गए, 80 साल बिठा कर इनको एक कुर्सी पे। राणा जी ने क्या सोचा कि यार सारा धन तो शादी का बगड़ाउत लगा रहे, सारा धन तो बगड़ाउत लगा रहे हैं, तो फिर नोता तो मोखला देना पड़ेगा राणा जी को कहीं जाके। तो राणा जी ने तो हलखारा बेच दिया, नोता देने कहां दिया। देखो राणा जी का धन तो 1 रुपया लगे नहीं, लागी पॉकेट में आई। तो राणा जी ने नोता दिया। प्रथम निमंत्रण अजमेर के राजा भीषण देव को दे दियो और दिल्ली के बादशाह को भी दे दियो कि सारी दिल्ली की तरफ को बुला लो, अजमेर को बुला लो। रोम सोम के बादशाह को दे दिया, काबुल का बादशाह को दे दिया, राजा विराट को दे दिया, राजा रोम को दे दिया और मालवा देश के राजा सुल्तान को दे दिया। जैसलमेर की भाटियों को भी निमंत्रण भेज दिया और ककरोला का चौहान बुला लिया, टोंक का सोलंकी, चांदा रूम का सांगड़ा, बूंदी का हाटा, कन्नौज का गाटन, भूंगल का पटिया, जेतारोड का राजा राठौड़, मारोट का गोड़, चित्तौड़ का सिसोदिया, अमरकोट का सोडा, रुड़ीजा का तंवर, जोधपुर का राठौड़, मंदसौर का भीलवाड़ा का भील, हरवाड़ा का जाट, पिलोने का कुमार, चांदा का चेता मीणा, सांवर का दिया जोर, सरवाड़ को कालो दियो। इतना निमंत्रण राणा जी ने दी कि सारा आ जाओ, धन तो बगड़ाओ था बोला, मारो कहीं भी नहीं, मारो तो ग्वार बने की राणा जी ने झींपा। इतना निमंत्रण दिया। अब राणा का बिहाव आ गए, कोई दे दो, क्योंकि सारा धन तो बगड़ाओ तो नहीं डाला। तो भोजा जी ने कहा कि भाई ये जो नोता में धन आया वो भी राणा जी के खजाने में रख दो, अपन तो अलग से ही खर्चा करेंगे इसका। तो सारा खजाने में रख दिया। शादी का जो खर्चा होगा हम बगड़ाउत करेंगे। तब तो राणा ने कहा कि यार ये तो बढ़िया है भाई, जो थाली में नोता में आया और हमारा खजाना में जमा करे, ये तो हमारा भाईला बगड़ाउत बढ़िया है। खर्चो तो ये करे, लाडी मारे आवे, ठीक है भाई बात, और मोहरे डाली, खजाने में डाल दिया, विवाह हो गया, खजाना बढ़ जाएगा। ऐसा दोस्त तो दुनिया में नहीं होगा। राणा जी कहीं बोले कि मारो खजानो भी भर जाओगे, लाडी भी आ जाएगी, सारो हमारा दोस्त खर्च करे। दुनिया में ऐसा दोस्त किसको मिलेगा भाई, हमारा दोस्त है बगड़ाउत। रथ तैयार करके बारात की तैयारी करती, रथ तैयार करके बारात की तैयारी कर दी और बगड़ाउत भी तैयार हो गई। बगड़ाउत राणा जी की बारात में जाने के लिए 24 भाई ऐसे तैयार हुई कि जो देखे वही शर्मा जाए। राणा जी ने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। राणा जी लाडो भरदो और बगड़ाउत की तरफ देखे, बारात सजे तो 24 भाई घोड़ा को पास खड़े हो गए सज धज के। तो राणा जी जागे कि अब तो गड़बड़ हो गई। यहाँ तक तो मामलो ठीक तो कि ब्याह भी मेरो हो, बदौरा भी मैं ही खाऊं और धन तो बगड़ाउतों के लगे, लाडी भी मेरे है, पर ठीक है। लेकिन एक बात गड़बड़ हो गई, जब भावलगढ़ में बारात जाएगी तो लाडो तो सवाई बोझ नहीं समझे कुछ। 80 साल का डोगरा ने तो लाडा को बाप समझे। यहां से गड़बड़ हो गई। राणा जी ने सोचा कि यार वीर तो सवाई बोझ नहीं समझे को, अब क्या करें। और ये बारात भावलगढ़ में आ गए तो कलश लेके जा। सवाई भोज जब हीरा कलश लेके आए तो ढोबा भर भर के मोहरे डाल दी बगड़ाउत हो। और फिर सवाई भोज ने कहा, सब नर नारियों ने सोचा कि बारात आ गई तो बीन तो बढ़िया है। सवाई भोज को देखा कि बीन तो तैयार है, तो सवाई भोज बगड़ाउतों ने कह दिया कि भाई हम बीन नहीं, बीन तो पाछे आए हो, हम तो बराती। हीरा कहती है कि बराती इतने अच्छे तगड़े हैं तो बीन तो हीरा मोती जैसे हो। जब बराती बढ़िया तो फिर बीन के शोक हो। जब बरातियों ने डोबा भर भर के मोहरे डाले तो बीन तो फिर न जाने कितनी मोहरे डालेगा।
हीरा ने कलश की मोहरें झोले में डाल ली और प्रजापति के घर जाके दूसरी मटकी लेके आ गई। इतने में बींद राजा भी बरात भी पहुंच गई और हीरा ने दूसरा कलश बनवाया तो बींद राजा ने 1 रुपया पटक लाडो बने तो बगड़ाओं का ने ढोबा भर के मोहरे डाली और राणा ने सोचो को भाई यहाँ तो खर्चो मारो ही लागे तो कहीं मजो आवे 1 रुपया डाल लागी तो अपने ही आवे 1 रुपया डाल दिया। हीरा कहते कि बींद राजा कौन है? 1 रुपया डालते ही बोल गई हीरा तो कि भाई तुमसे बींद राजा कौन है बताओ। तब भोजा जी ने कहा कि हम तो बराती हैं भाई और बींद राजा तो जिसने 1 रुपया कलश में डाला यही है और हम तो गोठा के गुजर है बगड़ाओ। मेरा नाम सवाई भोज है। हीरा ने देखा कि बींद राजा तो बाप। हीरा ने सोचा सवाई भोज की तरफ देखे राणा जी की तरफ देखे सवाई भोज की तरफ देखे राणा जी की तरफ देखे तो सोचे कि बींद तो जो बींद को बाप है उनकी उम्र को देखे। गजब हो गया भाई साहब को कर्म फूट गयो। पूछा कि बींद राजा के 23 भाई और कहाँ है? पूछा कि फूटो बींद है तो 23 भाई बताओ हमें कहाँ है? तब भोजा जी ने कहा कि एक बाप के 24 पुत्र, एक पुत्र का लगन भेजा था, एक बुड्ढा डोगरा कौन है? भोजा जी से पूछा कि हीरा ने कि एक बाप के 24 बेटा यो बुड्ढो डोगरो लाडो बनाए तो 23 भाई कहाँ है? हीरा वापस महल में दौड़ के चली गई और दुखी मन से एक कोने में बैठ गई और राजा हृदय ने बरात जनवासी का इंतजाम किया कि बरात आ गई जनवासी पे लाओ। बरात ठहराई गई। बाईसा महल में हीरा को दुखी देकर रानी जमंती हीरा महल में दुखी बैठी थी तो रानी जमंती ने कहा कि हीरा अरे मेरी शादी में तू रूठ के कैसे बैठ गई? तुम्हारे क्या हो गया? बींद राजा का समाचार बता, मारो बींद के शोक है। हीरा ने कहा कि भाई पूछे मत तारा बींद का 12 महीने। हीरा अरे हीरा जल्दी बता क्या हुआ? भाई साहब कहने लगी अच्छा है मेरो बींद तो। भाई ने कहा उठ मेरी हीरा अरे बींद को समाचार बता दे, मैंने मारो बींद का शौक है। नहीं भाई साहब मेरी तो कहने की इच्छा ही नहीं है। भाई साहब ने कहा कि हीरा क्या बात है? अच्छी तरह कलश बंधवाया बरात ने, क्या तेरे बुखार आ गया? जो एक कोने में बैठ गई डॉक्टर को बुलाओ। हीरा ने विचार किया कि सही बात कहने में क्या बिगड़ता है, हमने तो आंखों से देखा बींद को सही बात बता देते हैं। भाई शाह ने कहा कि भाई तू जाने तारो काम जाने, वो तो सांची बात बताती हूँ। तो हीरा कहने लगी भाई सवाई भोज को कलश तो यो दे दे, एक मोरा सो कलश भरियो है और तारा बींद को कलश ले कि 1 रुपये पड़ियो है, यो है तारा बींद का महाजना और बारात का महाजना देख लेते। भाई ने कहा कि हीरा अरे चिंता मत कर, कोई बात नहीं है हीरा, चिंता मत कर कोई बात की। हीरा तो मजाक रहे होंगे भाई, लाडा ने 1 रुपया पटका तो हीरा तेरे से मजाक कर दिया होगा, परंतु बींद कहती है बींद का तो नाम ही मत ले भाई मशहूर, क्योंकि हीरा ने तो राणा जी को देखा था सामने। अरे भाई तेरो तो कर्म फूट गयो, भाई साहब थारो तो कर्म फूट गयो। अरे भाई साहब ने तुरंत बात पूछी हीरा अरे जल्दी बता मारो कर्म कशा फूटो भाई, क्यों नहीं हीरा? फिर हीरा कहती कि भाई साहब लाडा का थारा बींद का हाल सुनाओ, मैंने आंखें सो देख दो। आकर पे कई कलश बताए। भाई कहे मारा बींद का समाचार सुना दे रही। तो हीरा कहे कि भाई साहब तारा बींद का धोने गाल लटक रहा है और कालो बाल ये कि कोई ने सारा सफेद हो रहा है। 80 साल को डोकरो है, 1 साल कम नहीं। भाई साहब ने सोचा कि भली हो गई, अब तो युद्ध का हालात कर दूं। रानी जमंती थी,
हीरा ने कहा कि भाई साहब 80 साल को ढोकरो, 1 बरस कम नहीं, 80 डगमग तो नाड़ खा ले। भाई की तो अंग रोज भर गए। भाई ने तो सोचा कि वारे राजा भोज सवाई भोज, तू गजब कर गयो, बड़ो चतुर निकलियो तू, जो लगन तो तेरे भेजो और 80 साल का डोकरा ने बीन बना के लायो। भोजा थारी चतुराई देखी, अरे भोजा अब तो थामे भारत करा के रहो, थामे लड़ाई कराओ, भ्रात पकड़ाओ। तो ये मती फर गई जिन्होंने राणा का ब्याह मेरे साथ करवा दिया। फिर भाई ने मन में सोचा कि अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। राणा तो ब्याह करके राणा तो बिहाव करके ले जाएगा, वहां से मैं गोटा में सवाई भोज के आ जाऊं। हीरा, अरे तू चिंता मत कर, राणा मेरे दूल्हा बन के बीन बन के आयो, बिहाव करूंगी, राणा के साथ जाऊंगी, लेकिन गोट में चली जाऊंगी। इस प्रकार से इनके बीच झगड़ा हो जाएगा, मेरा वचन पूरा हो जाएगा, इसने सारा वृत्तांत सुना दिया। तो रानी जमंती हीरा दासी से कहीं बोले 80 साल को डोकरो दे। रानी जमंती बादल बहन की अटारी पे चली गई और सामने बारात खड़ी थी, सच के पूरी हथरी पे 80 साल को पीर घोड़े घोड़े पे सर सवाई भोज असवार। तो बसंती भवानी काई बोले हीरा से कि हीरा, अरे माता मर जो पिता मर जो, मारो बाप मर जे, पिता मर जे, माता मर जे, मर जाजे सारो कुटुंब परिवार, बूढ़ो बीन प्रमाणे आयो में कैसे काटो जमा। मारो बाप मरे, माता मरे, मारो बूढ़ा बीन के परिणामे के सागे मुंह कैसा जमारो काटो। ब्राह्मण भेजा गोठ नगर में, अरे मैंने ब्राह्मण गोठ नगर में भेजा था, ब्राह्मण भेजा गोठ नगर में, हमसे बूढ़ा बूढ़ा राणा को जो पीठ कशा बढ़ाई। इस ब्राह्मण ने मेरे साथ धोखे किया, मेरे गोठा में सवाई भोज पकड़ा, गुजर को भेजा था, राणो पीन बन के कशा आयो मारो, मारा माता पिता ने धोखो करो मारे साथ। भाई कवे हीरा सुन ले मारी बात, अरे ब्राह्मण पे पड़ जे बीज ली तो ब्राह्मण दूजे बाप कि ब्राह्मण पे पड़ जे बीज ली, नाई ने खाजो कालो नाग और लगन भेजो गोठ नगर में धोखो करायो रे माटी साथ। ब्राह्मण खबर बीजड़ी पड़े, नाई तने कालो नाग खावे जो मारे साथ में धोखो। अब सुन दे हीरा मारी बार का, अरे गंगा नहाई के गोमती, गंगा नहाई के गोमती ने चढ़ी ने गिड़ गिड़ नार, बन जा रहा बेल झूम में जाऊंगी जमारो। मेरे साथ कैसा किया विधाता ने कि 80 साल को बीन बना दियो। और फिर बोले रानी जमंती की सुन ले हीरा, जाने के माई सवाज सवाई कि भाई सुन ले मारी बात ने। हीरा दासी बोले कि भाई अरे जान तो देख, बारात तो देख, अरे जाने के माई सवाई भोज की बूढ़ी घोड़ी ऐसो नाच दिखा रही, रमझम बाजे घोघरा पगलिया में नेवर बाजे है घोड़े, घोड़ी की पीठ पर सवाई भोज भोज महाराज विराजे, चंद्रशी खांडो हाथ सवाई भोज के हाथ लागी। इस प्रकार से हीरा दासी के उनके बात हुई कि हीरा मेरे साथ में धोखा। इतने में राजा हृदय सिंह बारात को जनवा से बुलाने के लिए आ गए कि बारात को जनवा से बुलाओ और खाना भी बुलवाओ, सारा स्वागत करवाओ। तो बारात जनवा से भी बुलाए, भोजन करवाया। राजा हृदय सिंह ने फिर कहा कि बारात की तैयारी करो तोरण पे आने के लिए। अब रानी जमंती सोचे कि मारो बाप तोरण मारता है तो मेरे लाडी राणा की बड़बड़ पे, जो तोरण मारे वो तो लाडी तो उस तो लाडी बोले
कि जो तोरण मारेगा तो उसकी लाड़ी बनना पड़ेगा। अगर राणा तोरण मार दे तो मैंने राणा की औरत बनना पड़ेगा। तो लाडी ने कुछ उपाय सोचा कि हम तो चक्कर डालना पड़ेगा, नहीं तो राणा की रानी बनना पड़ेगा। तो दुल्हन ने एक जाल उपजाई, बाई ऐसा चरित्र किया। रानी जमंती ने हीरा से बोली कि दास हीरा, अरे इस तोरण को 9 खंड 9 दीप पे बंधवा दे। राणा को बात भी तोरण भी मार सके। 9 खंड 9 दीप पे लटकाओ, नहीं तो हीरा मैं मेल से पड़ के मर जाऊंगी। अगर राणा तोरण मार दे तो मैं की अटारी से डांग के प्राण दे दूं, मर जाऊं हीरा, लेकिन राणा के सागे जाऊं। और भाई कहने लगे कि 9 खंड 9 दीप पे लटका दिया। बारात तोरण पे आ गए। पहले लाया गया छापड़ा। पहले तो राणा जी जो छापड़ा बना के लाए वो संभला तोरण पे। फिर छापड़ा में सोने का सामान निकला। जो छापड़ा लाए सबने देखा तो सोने के सामान लिखा। लाडी वालों को देख करके किया कि भाई छापड़ो तो भारी, क्योंकि पकड़ाओ तो का था। तो सबने देखा तो कि भाई छापड़ो तो भारी लाए। नाई ब्राह्मण नाई बीचा में बोल गए, गोठा में गए। सब तो कह रहा भावनगढ़ का नर नारी के भाई दूल्हो तो खेत शौक पे है, पर लाडी के छापड़ो तो बढ़िया है। तो नाई बीचा में ही बोल गए हो कि बियाव तो जो लाडो बढ़ रहे हो, पर छापड़ो तो गोठा का गुजर ला रहा। पहले बोल गए हो नाई तो राणा जी ने शादी थी, पर पकड़ाओ आ रही पड़ी तो सारो धन तो पकड़ाओ का को लागे हो। और ये तो राणा जी का तो कहने का ही ब्याह है, तो पकड़ाओ तो की माया है। इस प्रकार से ढोबा पर बन के थी। लाडी की मानी देखा, लाडा की तरफ देखो, लाडी की माई ने लाडी की माई ने देखा लाडा की भूरी हथड़ी पे बैठो। तो लाडा की माई ने देखो कि लाडो यो है। तो लाडा की माई ने विचार करो देखो तो लाडा का बाप की नहीं, मारा ससुरा जी है, उनकी उम्र को है। इस प्रकार से उनका तोरण तारागढ़ में आ गए। राणा जी ने कहा कि मैं यहां कैसे पहुंचूंगा। तारागढ़ में बारात आ गई महल के दरवाजे के सामने। जब राणा जी भूरी हथरी पे बैठो तो देखो तो 9 खंड 9 दीप पे तोरण है। तो राणा जी कहे भाई मैं तोरण पे तो भोगू नहीं है। तब भोजा जी कहते दरबार तोरण 9 खंड 9 दीप पे है, क्योंकि भूरी घोड़ी पे असवार सर सवाई भोज भी खड़ो तो, और राणो जी भी भूरी हथरी पे। तो राणा जी बोलो कि भाई भोजा तोरण तो मसू मरे नहीं, ये तो घणो ऊंचो है। तब भोजा जी बोले कि भाई राणा जी 9 खंड 9 दीप पे है, हाथी घोड़ा दूसरे की तो पहुंचने की ताकत नहीं। भोजा जी के राणा जी तोरण 9 खंड 9 दीप पे ताका बरात में सारा घोड़ा घोड़ी पूछे नहीं, मारी पूरी घोड़ी मार सकती है। तो ऐसा करो राणा जी आप भूरी हथड़ी से उतर के मेरी बूढ़ी घोड़ी पे बैठ जाओ और बूढ़ी की लगाम खींच के 9 खंड 9 दीप पे ले जाएगी, आप तोरण बांट देना। राणा जी ने घोड़ी पे बैठू, भोजा तो बूढ़ी पटक दे तो मारा हाथ पास है टूट गया, ब्याह कर वो धरे। बूढ़ी घोड़ी मारा बच में नहीं आएगी। तब दरवाजे पे नाई बेटा तोरण नीचे नहीं आएगा। नाई ने छोड़ दी तो नाई कहते भाई ऊंचे है तो ऊंचो तो करा दे, पर नीचे नहीं आएगा, लाडा सिवाई मर गया। और भाई साहब महल से सामने से देख रही थी कि अगर बूढ़ा लाडा ने तोरण मारे तो मैं महल से नीचे डांग के मरूंगी। तैयार थी रानी जमंती खड़ी महल से कूदने के लिए। तब भोजा जी कहते हैं कि भाई भाई में फर्क नहीं राणा साहब, भाई भाई में फर्क नहीं है राणा साहब। आपकी जगह आपसे अगर तोरण नहीं मरे तो मेरी बूढ़ी घोड़ी पे जो आपका भाई नीमते है इसको बिठा दो, ये तोरण मार देगा, फेरा तुम खा दे। है तो दोनों भाई भाई। राणा जी ने कहा भाई यो भी ठीक है यार बात। तो नीम दे से कहा कि नीम दे तो मेरी बूढ़ी घोड़ी के पास आ जा, जैसे कि मेरी बूढ़ी घोड़ी पवन में चलती है, तो तू तोरण मार दे।
देवते ने कहा कि भाई घोड़े पे तो मैं बैठूं नहीं, मारा बस को काम, 9 खंड पे है, ऊपर से गिरा मैं मर जाऊं मैं, ये घोड़े को तो मारे विश्वास ही नहीं। तब भोजा जी बोले कि भाई थारो भाई नहीं मारे राणा जी तोरण तू ना मारे तो फिर आपने भी तो दोस्त है, तो दोस्त में कोई फर्क नहीं है। आप कहे राणा जी से, भोजा जी कहे भाई दोस्त में कोई फर्क नहीं, आप कहे तो तोरण को मैं मार और फेरा था। भोजा जी बोले कोई फर्क नहीं है, तोरण मेरी भूणी से मैं मार दूंगा और फेरा तुम खा लेना, सवाई भोज की बूढ़ी घोड़ी। राणा जी ने कहा कि यार यो तो ठीक है भाई, मैंने तो ब्याह कर लो, किसे भी करा दे, भोजा मारो। सवाई भोज ने कहा कि दरबार ठीक है, भोली हथनी पे बैठे रहो। सवाई भोज ने बूढ़ी भवानी से कहा कि भवानी थोड़ी पीछे आ जा, बारात से पीछे चले जा, 7 कदम पीछे आ जा भवानी, क्योंकि 9 खंड 9 द्वीप पे। फिर सवाई भोज बूढ़ी घोड़ी की लगाम खींची और बूढ़ी भवानी ने सर डांड बढ़ा तो किसी को पता नहीं चला कि बूढ़ी कब गई और कब तोरण मारा। बूढ़ी घोड़ी ने डांड भरा, तारागढ़ के तोरण पे आगे के पैर रख दिए और चंद्रशी खांडा से तोरण मार दियो राजा भोज। भावलगढ़ के राजा हृदय सिंह के ग्राम में सवाई भोज ने सब में चर्चा चल गए, तोरण मार वालो तो यो है घोड़ी हारो। जिस समय बूढ़ी जमीन पे वापस आई थी, बूढ़ी घोड़ी, इसके ये प्रमाण है कि जब बूढ़ी घोड़ी ने दांतों बूढ़ी भटक गई, फिर तोरण के देते ही राजा भोज ने बूढ़ी भटक गई और जिस जगह पे आना था वहां आई नहीं, भवानी भटक के दूसरी जगह पे चली गई। तो जिस जगह पे भवानी ऊपर से आई, इतना वेग था जहां पत्थर की शिला पड़ी थी, पत्थर की शिला पे आके उसके पीछे के पैर टकरा गए। इतना भारी भरकम पत्थर था जिस पे उसके पैर टकराए तो पैर जैसे कीचड़ में गबते, इतने पैर गड़ गए पत्थर के अंदर। इतना वेग था उस घोड़े का और इतने वेग से वापस आई थी। कोई साधारण घोड़े का बस का काम नहीं था। जो वो पत्थर आज भी मौजूद है उस जगह पे। इस प्रकार से देखो री देखो, सब औरतें कहने लगी कि देखो री देखो, राजा का तोरण तो ये गुजर मार गए। सब औरतें बोले भावलगढ़ की कि देखो री देखो, राजा को तोरण तो ये गुजर ने मारे। भरे जनवासे में नीम दे आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गया और गुस्सा आते ही नीम दे बोल गए हो कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था, गोठा के गुजर को साथ मत लाओ, भाई नहीं मत बांधो, ये लड़ाइयां करता फिरे के कहते। इतनो सो नीम दे बोलो तो देवो जी दरबार खड़ो के नीम दे को हाथ पकड़ लो कि नीम दे छानो। नीम दे बोले कि था बड़ा माया का पुत्र हो गया। बोले देवनारायण भगवान की सब मिल कर मंगल गावो।
खाएगी। हीरा रानी जयवंती फेरा खाएगी, दुष्ट और दासियां सब मिल करके फेरा में आ गए। सब औरतों ने, लाडी ने, सबने मिलके, और जहां फेरा मंडप बनाया था सब औरतें आ गई। किसी को क्या पता, हीरा को पता था कि रानी जयवंती को पता था खाना से फेरा है किसको। अब तो दुल्हन भी आ गई फेरे में कि राणा खाए जा फेरा, तेरी मर्जी पर, तो मैंने तो सवाई भोज का फेरा नहीं दिया। सारा शादी फेरा डाल दिया, सारा काम किया। फिर राजा भिड़े ने बरात की विदाई की, बरात विदाई कर दी। हीरा दासी दहेज में दी रानी जयवंती। दुल्हन और हीरा रथ में बैठ गए, रानी जयवंती रथ में बैठ गई, दुल्हन बैठ गई, और राजा दुर्जन साल हाथी पे बैठ गए। ढोल नगाड़ा से बरात की विदाई की। बावलगढ़ के लोग काकड़ तक आए लाडी को, क्योंकि राजा की बाई थी, सारी नगरी आई। अब काकड़ से बरात विदाई हुई और सब नर नारी वापस आई। तो राजा हृदय की बेटी थी, अपनी बेटी ससुराल जाए तो पिता माता को रोज आता है कि मेरी बेटी छोटी से बड़ी हो गई, ससुराल जा रही। तो राजा हृदय की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया बेचारा, बेचारा रोने लग गया। और राजा हृदय बाई के पास, लाडी के पास आके बोला और सर पे हाथ रख दियो कि मारी बेटी, अरे मारी बेटी। राजा हृदय रो तो जाओ, कह तो जाओ कि मारी बेटी, अच्छी तरह जाना मारी बेटा, अच्छी तरह रहना मेरी बेटी। रो तो जाओ राजा हृदय, कह तो जाओ मेरे बेटी, अच्छी तरह ससुराल में जाना, अच्छी तरह जाना रास्ते में बेटी। तो रानी जयवंती का सारे बगड़ाओ खड़ जाओ और मारो जेठ तेजो है उन्हें पास में बुलाओ। जयवंती ने तेजा जेठ की तरफ इशारा किया तो तेजो जी आई घोड़ी लेकर, और तेजा जेठ नेवाजी देवर इधर आते थे, तो नेवो जी तेजो जी दोनों बुला ले रानी जयवंती ने पास, और मारावत जी, बारावत जी, लाला जी भी पास आ जाओ। सब भोजा जी तो एकाडी कर जैसे, भोजो जी तो एक तरफ कर दो, बाकी बगड़ावत इधर बुला ले रानी जयवंती ने। सारे भाई में, और रानी जयवंती ने कहा कि सारे भाई मेरी बात सुन लो, एक कान खोल कर, मेरे को ले चलो नहीं तो मैं यही मर जाऊंगी। भोजो जी तो मेरी बात माने नहीं, तो सब मुझको ले चलो नहीं तो मैं यही मर जाऊंगी। तब भोजो जी बोल गए वहां से पुणे पे बैठे कि ऐसा मत करो, अभी तो रामनगर में चली जाओ तो, और 6 महीने बाद हम लेने आ रहे हैं राण में। तो आका तीज तो निकल चुकी, 6 महीने बाद लेने आ रहे, आका तीज तो निकल गई। भोजा जी बोले कि 6 महीने में आऊंगा, आका तीज तो निकल गई, दीपावली के बाद में लेने आ रहे हो, उसके बाद में आ रहा हूं लेने के, नहीं तो अभी युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर मैं अभी ले चलूं गोठा में तो युद्ध शुरू हो जाएगा, इसलिए दीपावली के बाद आ रहा हूं। और इधर गोठा रह जाएगी, इधर राण रह जाएगी, यहाँ की यहीं भारत हो जाएगा हम, इसलिए भी तो राण में चले जाओ। दुल्हन कहती कि मेरे को वचन दे सब सवाई भोज, मेरे को वचन दे सर सवाई भोज, जब तो मैं राण जाऊं कि गोठा आएगा कि नहीं आएगा। तो भोजा जी देवा जी ने वचन दे दी हो कि ले वचन ले ले, अगर ये वचन चूका तो मां खड़ा खड़ा सूख जावा चारों भाई। भोलेनाथ की आन धराती चारों भाइयों ने कि भोलेनाथ का भक्त है, भोलेनाथ की आन 6 महीने में लेने आएंगे। तो इस बात की गवाह रानी जयवंती ने कहा कि भोजा भोलेनाथ की आन तुमने दिला दी, लेकिन मेरे यकीन नहीं, इस बात की गवाह कौन है, किसकी जान रही है। सवाई भोज ने कहा कि चांद सूरज मेरी साक्षी, धरती माता बीच में है, यही साक्षी। इस बात की गवाही चांद सूरज सब देंगे। वचन देके बगड़ाउट गोठा चले गए, परात राण नगर चले गए, और रथवान ने रथ चलाया। चलते चलते
गांव में पहुंच गई। बोले देव नारायण भगवान की जय हो। मत जावे रानी गोठामा, हो जाज की गोदरी का बाबा। मत जावे रानी गोठामा, हो जाज की गोदरी का बाबा। लिख दिया परवाने में सारा वृतांत और फिर नीचे लिख दिया कि परवाना पढ़ करके सवाई भोज पकड़ाओ तो जल्दी आ जाना, अगर नहीं आए तो मैं श्राप दे दूंगी तुम्हें, जिससे तुम्हारी गायों में तबेला हो जाए। और ऐसा रानी ने जवाब लिख दिया और हीरा दासी ने क्या किया, चील बंद करके अपनी
कि हीरा तो परवानो दे के चील बन के ले जा चोंच में दबा के। तो हीरा चील बन के चोंच में दबा के ले गई और आकाश में उड़ती गई। और जहां बगड़ावत मंदिर चौतरे पे बैठे थे, कोटी से कोटी गाड़ के बात कर रहे थे। इस प्रकार से चक्री जाजम बिछा के बैठे थे, दसमच की बातें हो रही थी। और ऊपर से हीरा ने परवाना छोड़ दिया जो सवाई भोज की गोदी में जाके गिरा। सवाई भोज ने खोल के परवाना पड़ा। जैसे गोदी में गिरा परवाना और सवाई भोज ने परवाना देख आंखों में आंसू आ गए। और भोजा जी ने सोचा कि गजब को बात हो गई रे भाई, ये गजब की बात हो गई। मैंने रानी जामंती को 6 महीने का वचन दिया था। तो भोजा जी के आंसू गिरने लगे, मैं भूल गयो। तब लेवाजी ने कहा, लेवाजी ने भोजा जी की तरफ देखे तो आंखों में आंसू गिर रहे थे। सर सवाई भोज। तो भोजा जी बोले, दादा भाई ये किसका? भोजा जी ने, लेवाजी ने सोचा कि भोजो तो शूरवीर है, कागज फटते देना में देने की आंसुड़ा आवे। तो देवो जी दरबार बोले कि दादा भाई मुझे बता, अशोक किसने खत दे दियो थारे को जिसे तेरे आंखों में आंसू आ गए? भोजा जी ने जवाब दिया कि रानी का परवाना आ गया भैया हो ये तो, और हम तो भूल गए। और वो तो जेल में राणा क्या रह रही है, जेल समान है वो तो। हमारे लिए उन्होंने बुरा भला करड़ा करड़ा वचन जवाब लिख दिया कागज में। अब रानी को लेने चलेंगे तो सारे भाइयों ने कहा कि फिर देर किस बात की, तुरंत चलो। रानी को लेने इस समय चलो। रानी के परवाना के आने से सारे भाई आपस में बतलाने लगे, बातें करने लगे सबके सब भाइयों ने कहा कि रानी को लेने चलेंगे, पर तुम जानते हो भैया कि रानी है, रान से लाएंगे तो पहले अपनी माता पिता से भी पूछ लेते। सवाई भोज ने राजा बाघ जी और लक्ष्मण देव के पास गए, सबके सब और बाघ जी महाराज बैठे थे। सारे बगड़ावत गए और भोजा जी महाराज ने प्रणाम करके बाघ जी महाराज से लक्ष्मण देव से पूछा कि पिताजी हम राजा की रानी लाएंगे। भोजा जी ने कहा कि पिताजी हम राणा की रानी लेने जा रहे हैं, लाएंगे। तब बाघ जी ने कहा कि रानी क्यों ला रहे हो भाई, तुम रानी लेने जा रहे हो तो रानी को क्यों ला रहे हो? तुम जिस दिन तुम्हारे लगन आया और लगन राणा जी को दे दिया और कह दिया रानी को लाए। बाघ जी ने कहा कि लगन आया तो राणा जी को दे दिया, आज कह रहे कि रानी को हम लाए। उसी दिन तुम लखपति बन करके, बाघ जी महाराज कहते हैं सवाई भोज से कि उस दिन तो तू लखपति बन करके और विवाह करा दिया, ऊंचा नाम करा दिया, राणा को माया धन तूने लगवा दिया और आज रानी लेने जा रहा है। दुनिया क्या कहेगी भोजा तेरे से? भोजा जी ने कहा कि पिताजी तोरण मैंने और कलश मैंने बनवाए और मारा खांडा का चंद्रशिखा फेंटा उस रानी ने खाया और मेरी शादी समझो पिताजी, आप ये शादी समझो, कलश बना दिया, बूढ़े ने तोरण मार दिया, खांडा से पेड़ा खाएंगे तो मेरी शादी समझो। तो बाघ जी महाराज ने क्या कहा कि भोजा अगर तेरी रानी समझो तो फिर वो राण में क्यों गई? तेरी रानी समझो तो राण में क्यों गई वो? अगर तेरी रानी होती तो गोठा में आ जाती। बाघ जी और बगड़ावतों में बाघ जी ने कहा कि रानी मत लाओ, नहीं तो राणा जी में और तुम्हारे में दुश्मनी हो जाएगी। वो 9 कोठी मारवाड़ का मालिक है। बाघ जी महाराज भोजा जी से बोले कि मान भोजा रानी लावे मती उसकी, उन 9 कोठी मारवाड़ को मालिक है और थारी गोठा की धूल उड़ा देगो, उजाड़ कर देगो। भोजा मान जा मारी बात से, दूजारी रानी लावे मती। अगर तुम्हारे औरतों की जरूरत है, सारे औरतों की जरूरत है, भोजा थारे दो रानियां हैं,
एक तो पद्मा दे पोष वाली थी, साडू माता गुजरी थी, सारे दोहराया है। और फिर सारा 24 भाइयों के अगर दुआएं की कमी है तो बाप जी महाराज के लिए सबके 2-2 लाखूंगा, वो भगवान करेगा वही पेश ना हो। आए गुरुजी, चेला आया और चेला ने बोला मेरे पास ही लगाओ। गुरुजी बोले मेरे लगाओ, तो चुप हो गया। गुरुजी ने बोल बोल, वो तो सोच रहे गुरु के लगे मैं तो बचू नहीं। गुरुजी ने इशारा किया कि बोल, तो चेला बोले मेरे 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 करते करते राजा आ गया। राजा ने बोला कि चुप हो जाओ सब, क्यों लड़ रहे हो? फांसी लगाने तो सब डरते हैं और तुम फांसी हंस हंस के लगा रहे हो। मेरे लगाओ, इसमें क्या राज है? गुरुजी ने बोला कि राजन यही राज है, जो इस समय फांसी से मरेगा वो अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा बनेगा। इसलिए हम तो बाबा जी हैं, हम फांसी से मर जाए तो तुम्हारे से भी बड़ा राजा हो जाएंगे। राजा ने सोचा कि सालों को भगाओ, इस चेले को भगाओ, इस बाबा जी को भगाओ, हमारी फांसी का बंदर हमारी भी मोटी गर्दन है, हमारे लगाओ, हम बड़ा राजा बनेंगे। सिपाहियों ने राजा साहब को खड़ा करके फांसी भी टांग दिया। राजा पगे हिला के मर गया, कहाँ बड़ा राजा बने। तो गुरु होता है। तो गुरु रूपनाथ जी ने कह दिया कि जाओ चेलाओ, मुझे मंजूर है, रानी जमंती को लेकर के आओ और वही रानी जमंती तुझे अमर करे।
अभी तो पानी गिरेगा। इसी प्रकार से यो तो कथा का विश्राम यही थी, लेकिन पानी भी गिर रहा, आपकी मर्जी तो थोड़ी सुनाई, नहीं तो फिर इसी प्रकार से जब बगड़ाउत रानी जयमंती को लाने के लिए जाने लगे तो सारी गुजरियां इकट्ठी होकर सबके सामने आ गई। नेतू साडू सब आ गई, सारे बगड़ाउतों को रोक लिया कि कहां जा रहे हो, कि रानी लेने जाएगी, कि रानी लेने जा रहे हो आप, कि हाँ। साडू माता ने कहा कि रानी। इसी प्रकार से बगड़ाउतों ने उसी दिन खूब दान लुटाया, खूब मिठाइयां बांटी और गुजरियों के साथ रंग की होलियां की और वहां से प्रस्थान हो गए, चले गए वहां से। और रानी जयमंती कहे कि हीरा बैल पे कोठा की तरफ देख, आवे बेटा भाग का आता देखे हाथ, देख ले हीरा। इसलिए आज की कथा का विश्राम यही है। आज की कथा सब जगह चली जाएगी, सबकी कथा है, आप सबकी कथा है। जिस भी सज्जनों को इसमें जो भी श्रद्धा से देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो भी योगदान दे सकते हैं कथा के अंदर वो दे सकते हैं। कोई कैसे दो, कोई प्रसाद का भी दे सकते हैं। आप सबसे मिलके ये कथा होती है। अगर आप योगदान देंगे तो कथा होगी, नहीं तो कथा हो रही है नारायण के यहाँ। आज के कथा का विश्राम यही है और कल 12 बजे जल्दी पधारे। बोले देव नारायण भगवान की, पूर्णा जी महाराज की, सतवंती साधु माता साधु की गोद भरी, ओम जय श्री देव धनी। कमल
फूल अमृतानी